हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सागर बिशोई वेलकम्स टू यू जूलॉजी मानिया चैनल। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे टंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ इज प्रेजेंट इन बोथ जॉ एंड ओरल कैविटी, मतलब ये हमारा ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, जो कि हमारा अपर जॉ एंड लोअर जॉ में अटैच होकर रहते हैं। हमारा जो टीथ है ये थेकोडोंट होता है। थेकोडोंट का मीनिंग क्या होता है ना, इट इज एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, मतलब हमारे जो जॉ बोन होता है, जॉ बोन में ये एम्बेडेड होकर रहते हैं, मतलब घुसकर रहते हैं। उसके बाद क्या ना, ये डाइफाइडेंट है। डाइफाइडेंट मीन्स ये दो सक्सेसिव सेट्स में पाए जाते हैं, मतलब ये दो बार उगते हैं। वैसे ही ये हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट का मीन्स क्या होता है, इट इज डिसिमिलर शेप्स एमंग ऑल टूथ, मतलब जितने भी हमारा दांत होते हैं वो अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। हमारा जो अपर जॉ है, ये अपर जॉ कहाँ पर अटैच हुआ है ना, मैक्सिला बोन पर अटैच होकर रहता है। वैसे ही लोअर जॉ कहाँ पर अटैच होता है ना, ये मैंडिबल बोन में अटैच होकर रहता है। जो हमारा दो सक्सेसिव सेट्स हैं, पहला वाला क्या होता है ना, डेसिडियस और मिल्क सेट। दूसरा वाला होता है परमानेंट सेट। ये जो मिल्क सेट होते हैं ये कब होते हैं ना, 6 से 12 महीने के अंदर अंदर ये शुरू हो जाते हैं और 3 साल के अंदर ये पूरे के पूरे उग जाते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, वीक होते हैं एंड टेम्पोररी होते हैं, मतलब इनको रिप्लेसमेंट करते हैं कौन ना, परमानेंट सेट। कब होता है ये ना, 6 से 12 साल के अंदर अंदर सारे के सारे मिल्क सेट गिर जाते हैं और परमानेंट सेट उसके स्थान पर रहते हैं। परमानेंट सेट बहुत ही क्या होते हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एंड इट इज परमानेंट, नो रिप्लेसमेंट कैन बी डन, मतलब एक बार अगर परमानेंट सेट की एक भी दांत अगर गिर जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। इनमें क्या होता है ना, डेसिडियस और मिल्क सेट में 2 इंसिजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर इन ईच हाफ ऑफ जॉ, मतलब हमारा जो जॉ होता है उसका हाफ में ये पाए जाते हैं। मतलब ईच जॉ में क्या होते हैं ना, 4 इंसिजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर पाए जाते हैं। मिल्क सेट में कोई भी मोलार टीथ नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं ना, परमानेंट सेट में, जिसमें 3 मोलार पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। ये कितने तरह के होते हैं ना, ये 4 तरह के होते हैं। एक है इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर एंड चौथा मोलर। ये जो इंसिजर होते हैं, इट इज शार्प कटिंग एजेस, इसलिए इसको बोलते हैं कटिंग टीथ। सेकेंड वाला जो है कैनाइन, जो कि हमारा कहाँ पाए जाते हैं ना, कार्निवोरस एनिमल्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये पॉइंटेड शेप में होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ना, टियरिंग एंड पियर्सिंग टीथ बोलते हैं, जो कि हमारा जो फ्लेश को चीरने में काम आता है। उसके बाद क्या होता है प्रीमोलर एंड मोलर। इनके जो रूफ होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कस्प होते हैं, जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। हमारे जो मोलर होते हैं वो सारे के सारे मोनोफाइडेंट होते हैं, इसलिए वो सिर्फ परमानेंट सेट में ही उगते हैं, जो कि हमारा लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही आते हैं। जो हमारा जो लास्ट मोलर है इसको हम क्या कहते हैं ना, विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूला के बारे में। The numerical presentation showing the number of arrangement of teeth in one half of the jaw is called as dental formula। मतलब हमारा जो जॉ की हाफ पार्ट में जो सारे के सारे क्या ना, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द टीथ, उसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए डेसिडियस सेट में क्या होते हैं ना, ये है अपर जॉ, नीचे वाला है लोअर जॉ, उसको हम क्या करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, 2 इंसिजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड कोई भी मोलर पाए नहीं जाते हैं। तो इसका टोटल कितना हुआ ना, 20 टीथ पाए जाते हैं डेसिडियस सेट में। तो इसका डेंटल फॉर्मूला हो गया 2 1 2 0। वैसे ही क्या होता है ना, परमानेंट सेट में
अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ में क्या होता है ना, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार एंड 3 मोलार पाए जाते हैं। टोटल कितने हो गए ना, 32। तो परमानेंट सेट का डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3, जो कि ह्यूमन डेंटिशन और ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला है, 2 1 2 3। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। मेनली इसमें 3 रीजन होते हैं, जैसे कि एक है क्राउन, दूसरा वाला है नेक, तीसरा वाला है रूट। तो ये जो क्राउन होता है ये एक्सपोज पार्ट है, मतलब ये वाला हमारा दांत का जो एक्सपोज पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं क्राउन। उसका नीचे होता है, क्या होता है, नेक। इट इज कवर्ड बाय फ्लेशी गम और गिंगिवा। उसके बाद आता है क्या, रूट। इट इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉबोन, ये वाला है रूट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या ना, डेंटाइन। डेंटाइन इज द हार्ड पार्ट ऑफ टीथ विदाउट ब्लड वेसल। इट्स कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड कोलाजन फाइबर। एनामेल, एनामेल कवर्स डेंटाइन। ये पार्ट को हम बोलते हैं डेंटाइन, और डेंटाइन को कवर करता है ये है एनामेल, जो कि हार्ड होता है और शाइन करता है और व्हाइट कलर का होता है। ये किससे बना हुआ है ना, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो एनामेल है ये हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। उसके बाद क्या आता है ना, सीमेंट। सीमेंट क्या करता है, इट इज ए एडहेसिव मटेरियल मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, डेंटाइन एंड जो ये बोन पार्ट है जॉ का, इसको अटैच करता है। उसके बाद पढ़ेंगे पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी, इस वाला पोर्शन को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। इट इज मेड ऑफ मास ऑफ सेल्स, ब्लड वेसल, न्यूरॉन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, पल्प कहते हैं, और ये है पल्प कैविटी। देखिए ये हमारा ह्यूमन डेंटिशन और परमानेंट सेट है। ये वाला होता है क्या ना, 1 2 3 4, ये 4 कैनाइन्स नहीं इंसिजर होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है ना, कैनाइन्स 1 एंड 2, ये कैनाइन्स होते हैं। उसके बाद 2 प्रीमोलार, उसके बाद 3 मोलार्स आते हैं। जो हमारा लास्ट मोलार को हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अब हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो हमारे मुंह में कितने होते हैं ना, 3 सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारे चीक में पाए जाते हैं। उसके बाद सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि हमारा टंग के निचले पोर्शन में पाए जाते हैं। इनके जो डक्ट्स होते हैं कहां पर खुलते हैं ना, ओरल कैविटी में खुलते हैं, जो कि सीक्रेट्स करते हैं क्या, सलाइवा, जिसमें टाइलिन होता है। ये है हमारा नाजल चेम्बर, ये है वोकल कैविटी, ये है यूवुला। उसके बाद आता है क्या, फैरिंग्स आते हैं। इस पोर्शन को हम बोलते हैं फैरिंग्स। फैरिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है नाजोफैरिंग्स, उसके बाद आता है ओरोफैरिंग्स एंड लारिंगोफैरिंग्स। ये जो हमारा नाजल कैनाल है, नाजल कैनाल जहां पर खत्म होता है उसको हम बोलते हैं नाजोफैरिंग्स। उसी तरह ये जो हमारा ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी जहां पर खत्म होता है उसको हम बोलते हैं ओरोफैरिंग्स। तो नाजल फैरिंग्स क्या करता है ना, इट इज हेल्प्स इन एक्सपायर एंड इंस्पायर ऑफ एयर। उसी तरह ओरोफैरिंग्स क्या करता है, इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ फूड। उसके बाद क्या आता है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लारिंगोफैरिंग्स। लारिंगोफैरिंग्स क्या होते हैं, नाजोफैरिंग्स एंड ओरोफैरिंग्स जहां पर खत्म होते हैं वहां से शुरू होता है लारिंगोफैरिंग्स। लारिंगोफैरिंग्स उसके बाद कहां पर खत्म होते हैं, एसोफेगस में एंड होता है। इस जो लारिंगोफैरिंग्स में क्या होता है, एक गलेट होता है एंड ग्लटिस होता है। गलेट को हम बोलते हैं क्या, फूड पाइप, वैसे ही ग्लटिस को बोलते हैं विंड पाइप। ग्लटिस के आसपास क्या होता है ना, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल। अगर इसमें कोई भी इंफेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं हम क्या, टॉन्सिलिटिस। हम जब खाना खाते हैं तो खाना जैसे कि फूड पाइप में जाते हैं। अगर ये विंड पाइप में ना जाने के लिए यहाँ क्या होता है ना, मस्कुलर फ्लैप होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एपीग्लॉटिस। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।